नमस्कार, एम प्राइम के खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बंगाल को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। उस सूची में G23 के प्रमुख नाम नहीं थे। गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, ये वो नाम हैं जो सूची से गायब हैं। इसके मायने क्या है? क्या कांग्रेस आला कमान कड़ा रुख अख्तियार करने जा रही है? क्या कांग्रेस में कुछ भी बोलना होगा तो उसके बाद इस तरह के फैसले होंगे, या फिर कांग्रेस आला कमान ने सख्ती दिखाई है, या फिर एक संकेत देने की कोशिश की है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश राय जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और योगेश सैनी हमारे साथ जुड़े हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुरुआत आप ही से कर रहा हूँ सर। ये हुआ क्या कांग्रेस में इतने बड़े चुनाव में? ऐसे चेहरे जो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं सरकार को घेरते थे, सदन के भीतर भी बाहर भी, उन सबको बाहर कर दिया कांग्रेस ने। देखिए, कांग्रेस ने बाहर किसी को नहीं करा। दरअसल अगर आपको ज्ञात हो, पिछले वर्ष जुलाई में शीर्ष नेताओं, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने एक ज्ञापन दिया था और उस समय सोनिया गांधी से ये कहा था कि इस तरीके से एक पार्ट टाइम नेता की, पार्ट टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह एक कोई ऐसे अध्यक्ष को बनाया जाए जो अपनी आक्रामक शैली के साथ उसको घेरे। क्योंकि वो कांग्रेस से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनकी छवि एक व्यक्तिगत छवि के, जब उन्होंने कांग्रेस सेट के जब अपनी व्यक्तिगत छवि ली और लगातार जो हार का सामना करना पड़ा। देखिए, पिछले लगातार लगभग जो चुनाव हुए हैं, अगर दो हम लोकसभा चुनाव की बात करें, तमाम विधानसभा चुनाव जो तमाम राज्यों से कांग्रेस का सफाया होता जा रहा, तो उन्होंने व्यक्तिगत छवि भी उनकी हानि हो रही थी। उन्होंने जब उनको इस ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा तो वहां पर वो चीजें उनके समक्ष नहीं आई। जब उन्होंने ये बातें रखी कि आखिर कब तक इस तरीके से चलेगा, देखिए जिस तरीके से वो कमजोर पड़ती जा रही थी और जो छवि लगातार जो धूमिल हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं उनको क्षति हो रही थी। तो जो शीर्ष नेता है वो कहीं ना कहीं इस बात को कुंठित तरीके से महसूस कर रहे थे कई दिनों तक। अगर हम बात करें थोड़ा सा सूत्रों के हिसाब से, तो जो माँ बेटे के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अंदर जिस तरीके के एक आपस में विचारधाराओं में फर्क आ रहा था, क्योंकि वो एक पुरानी विचारधारा के साथ कांग्रेस को चलाती रहती आ रही थी, लेकिन आज वो समय आ चुका था कि कुछ बदलाव की जरूरत है। पिछले कुछ समय से लगातार जो एक ही तर्ज पे अगर कोई भी गाड़ी चलती है तो उससे व्यक्ति बोर हो जाता है या उसको समझ नहीं पाता है। हाल ही में देखिए, अभी जो अभी हम अगर हम इसके बीते लोकसभा चुनाव की बात भी करें तो ऐसा लगा था कि कुछ बिगुल उठेगा, कुछ होगा, क्योंकि सरकार परिवर्तन होना बड़ी बात थी। मोदी जिस दलबल के साथ मोदी सरकार आई थी वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बार भी उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, फिर कामयाबी हत्थे नहीं लगी, तो ये कहीं ना कहीं कुंठित महसूस कर रही है उन नेताओं को। तो ये मैं नहीं मानता कि नेताओं को कुंठित महसूस कर रही है या फिर आला कमान, मतलब कांग्रेस में कोई अपनी बात रख नहीं सकता है। देखिए, दिक्कत तो है ही ना ईमानदारी से। अब आप ये देखिए, जिस तरीके से जो आपका राज्यसभा में नेता है, जो केंद्रीय मंत्री रहे, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, वो बाहर हैं इस सूची से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, बाहर हैं इस सूची से। मनीष तिवारी वोकल हैं, बाहर हैं इस सूची से। राज बब्बर एक तरह से कह सकते हैं क्राउड पुलर हैं, वो बाहर हैं इस सूची से। तो इसका मतलब तो ये है ना कि आला कमान ने संकेत दे दिए हैं कि भैया अपनी चलाओगे या ऐसी कोई कोशिश करोगे तो कामयाब नहीं होगे। नहीं, देखिए, जब तक किसी बात की कोई तयशुदा प्रामाणिकता ना हो तो नहीं कह सकता पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, कमरे के अंदर की राजनीति क्या कहती है, ये तो एक बात की बात होती है वरुण। लेकिन अगर हम समझे जो हमें बाहरी तौर से समझ में आता है, या हम जो इतने समय से उसके आधार पर बात कर सकते हैं, उसमें यह समझ में आता है, जैसे पिछले वर्ष उन्होंने इस बात का अल्टीमेटम दे दिया था कि यदि आप अगर आप एक आक्रामक शैली से या एक मजबूत विपक्ष के रूप में आप नहीं उतर सकते तो ये कहीं ना कहीं पतन का कारण बनता है। तो उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, और सबसे ज्यादा जो समस्या रही, जो उनकी जो दिक्कतें रही, वो ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक तयशुदा रूप से नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अपने ही परिवार में जो बन रहा था, जो आपके सामने बहुत स्पष्ट है, परिवारवाद का आरोप जो लगता रहा, जो बाकी चीजें होती रही, उससे वो उसकी क्षति की पूर्ति नहीं कर पाए। ठीक है ब्रजेश जी, हालांकि आप तो ये कहेंगे कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन जिस तरह से कुछ लोग भगवा पगड़ी पहनकर जम्मू में कार्यक्रम कर रहे थे, तकरीबन वो लोग जो हैं स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिए गए हैं। क्या कांग्रेस का बिखराव हो रहा है? देखिए, कांग्रेस का सही बात है कि आंतरिक मामला है, हमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि जो कांग्रेस है वो परिवार की पार्टी पूरी बन के रह गई है। उनके लिए पार्टी ही प्राथमिकता नहीं है, और कांग्रेस में अब बचा ही क्या है। ये दिशाहीन हो गई है कांग्रेस अब, और पूरे देश से कांग्रेस ने अपना विश्वास खो दिया है, जनता के अंदर से उसका विश्वास खत्म हो गया है।
एक सेंटिमेंट की पॉलिटिक्स करने की ज़रूर कोशिश की कि कभी उनके नेता कभी राम मंदिर में जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, कभी टी गार्डन में घूमते हैं, और इनकी इस नौटंकी को भी देश की जनता ने जान लिया है। अब ये कांग्रेस समझ चुकी है कि उनको जनता ने उनसे अपने मन से उनको निकाल के बाहर कर दिया है। मैं विश्वास की बात करूंगा, देखिए देश में एक नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि थाली बजाना है तो पूरा देश एक साथ खड़ा होकर थाली बजाता है। नेतृत्व के प्रति विश्वास है, और कांग्रेस ने 70 सालों में अपने को संभाल नहीं पाई, समझ नहीं पाई और जनता का विश्वास खो दी। इसलिए अब उनके नेता का ही विश्वास नहीं है तो उनके जो कार्यकर्ता हैं या जो स्टार प्रचारक जिनको आप कह रहे हैं उनके लिए कहाँ जनता के अंदर विश्वास होगा। वो कांग्रेस जानती है कि हमारे नेताओं के प्रति अब किसी का विश्वास नहीं है, इसलिए उनको सूची से बाहर कर दिया होगा। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये खास चर्चा विजय चौक से जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विजय चौक से MH1 प्राइम की खास पेशकश। सोनी साहब, एक बात बताइए कि जो जिन लोगों की आस्था अभी भी गांधी परिवार में है, वो ये आरोप लगाते हैं G23 पर कि जब तक सत्ता में रहे बड़े बड़े पद मिलते रहे, मंत्री पद पे मिलते रहे, मुख्यमंत्री पद मिलते रहे, सत्ता से बाहर हो गए हैं तो अपने नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जब किसी का कठिन समय होता है और जब वो गर्दिश में गिरा होता है तो तमाम तरीके की बातें होती हैं, और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आज कांग्रेस का एक संकट का समय है और उनको उभरने दिया रहा। दरअसल समस्या कांग्रेस के साथ ये रही कि वो समय के साथ अपग्रेड नहीं हो पाई। यदि वो समय के साथ अपने आप को उसी रूप में ढाल लेती तो चल जाती। अगर आपने देखा होगा जिस तरीके से सोशल मीडिया द्वारा भी एक उन पर प्रहार हुआ, एक छवि जो राहुल गांधी की एक हास्यप्रद या एक बच्चा या जिसको बोलते हैं कि इस तरीके की एक छवि बन चुकी है कि वो उसको एक सीरियस नेता के रूप में जनता नहीं स्वीकार कर पाती। और इसका कहीं ना कहीं एक कारण वो स्वयं भी है, दूसरा वो मजबूत विपक्ष न होने के कारण या अपनी बात सही से ना कहने के कारण उसका बहुत अच्छा फायदा मोदी सरकार ने या बीजेपी सरकार ने उठाया है। जो एक सोशल मीडिया के तंत्र को जो उन्होंने उसके खिलाफ एक संचालित करा और उसके बाद जो ऐसी छवि उनकी बनी तो वो उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे, और पूर्ण रूप से इसका जो नुकसान है वो भविष्य जो कांग्रेस के गांधी परिवार को तो हो रहा है, लेकिन उससे जो जुड़े आज 40-50 साल पुराने या इतने पुराने कद्दावर नेता उनको भी हो रहा है। एक समय ऐसा आता है कि आदमी कब तक एक आपसी रिश्तों को चलाता रहेगा, कब तक पुरानी रॉयल्टी पुराने चेहरे पे विश्वास करता रहेगा, कब तक वो एक दूसरे को कराता रहेगा। लेकिन आज समस्या आज वो दौर आ गया कि जब उनका अपना करियर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जब कांग्रेस के साथ, तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। उनका करियर देखिए ना, एक बात बताइए, जब अगर वो सिर्फ इतनी सी मांग कर रहे हैं कि हमें एक समर्पित, हमें एक फुल टाइम, हमें एक गंभीर आदमी चाहिए, ये मांग करना तो गलत नहीं है। और इस मांग के ऊपर आपने उन लोगों को उस सूची से ही बाहर कर दिया, तो फिर क्या माना जाए कि जो भी आवाज उठाएगा उसे बाहर कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए ये बात तो कांग्रेस पे आरोप लगता आ रहा है, और एक आरोप जब लगातार किसी पे लगे तो एक आदमी अगर चोर भी नहीं है उसको चोर कहते कहते अंत में वो चोर बन जाता है। ये बात पूर्ण रूप से सत्य है कि गांधी परिवार किसी को अध्यक्ष पद देना या बड़े पद देने से कतराता रहा। इसका जो उसका नुकसान है उसकी भरपाई अब तक ये खुद भी नहीं कर पाए। लेकिन इसका जो नुकसान हो रहा है, अगर जैसे आप स्वयं बता रहे हैं कोई अपनी बात कहता है या अपनी कोई चीजें रखने का प्रयास करता है, लेकिन अगर उस बात की पूर्ति ना हो, यदि हम अपने सुपर बॉसेस से कोई बात रखते हैं वो ना कहें, तो लास्ट में क्या होता है, वो आदमी वो नौकरी छोड़ देता है या वो वहां से चला जाता है। जो अपनी बात वो जब भी कहते हैं उसका अगर वो उन्होंने जैसे कहा कि हमें पार्ट टाइम नहीं चाहिए, कांग्रेस के अगर पार्टी के नेता ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब वो भी राहुल गांधी को या जो भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको वो फुल टाइम वो नहीं मानते नेता, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो ये चीजें कांग्रेस को समझनी चाहिए। देखिए, हम ये कहें कि कांग्रेस का जो इतिहास है वो कोई बहुत बुरा ये कुछ है। देखिए, अगर किसी चीज को देखें, दिल्ली की सत्ता में भी अगर दिल्ली में देखें तो बहुत डेवलपमेंट के आधार पे अगर हम बात करें यहाँ पर, लेकिन एक आम आदमी पार्टी जब आती है और आरोपों का बेड़ा जब होता है और सोशल तंत्र को जब हायर कर लिया जाता है, तो वो दौर आता है जो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस दिल्ली से भी जाएगी। उदाहरण राज्य दिल्ली की राजधानी से मैं आपको उदाहरण देके दे रहा हूँ, लेकिन जब सुपड़ा साफ हुआ तो एक सीट भी नहीं लेके आई, और यही हमने उदाहरण देखा। तो जो सोशल तंत्र ने भी उनको हायर करा, जो चोट दी है, वो इस चीज से समझ नहीं पा रहे। अगर एक सड़क पे गड्ढा है और आपको वहां 2-3 बार 4 बार गिर जाते हो, अगर आप उससे नहीं सीख रहे कि मुझे यहाँ पर अपनी गाड़ी स्लो करनी है, तो इसका मतलब आपको उसकी आदत पड़ गई है। विजय जी, क्या इस बात में दम है बार बार ये कहना कि सोशल तंत्र को हायर कर लिया गया? देखिए, सोशल तंत्र क्या है? देश की जनता है। सोशल मीडिया कौन यूज़ करता है? देश की जनता यूज़ करता है। जब देश की जनता को ही भारत के प्रधानमंत्री पसंद है और उनमें उनकी आस्था और विश्वास है, तो उसको आप कुछ भी कह लो। व्हाट्सएप आप चलाते हो, फेसबुक हम चलाते हैं, या जो भी कुछ चलाता है देश की जनता ही तो चलाती है, और कौन चलाता है?
तो ये सोशल तंत्र कहाँ से हुआ? ये जनता की आवाज़ होता है। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है। पहले से कुछ चैनल्स होते थे जिनके माध्यम से बातें जाती थी। अब हर जनता के पास अपनी बात रखने का एक माध्यम है, और उस माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी की के इस माध्यम पर भाजपा IT सेल का कब्जा है क्या? बिल्कुल कब्जा नहीं है, देश की जनता का कब्जा है। भाजपा के IT सेल का कांग्रेस भी कर लेती, 70 साल से तो राज कर रही है, वो क्यों नहीं कर ली? देश की ये तो वो कह रहे हैं ना, उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। नहीं, वो तो उनकी समस्या है ना। आपको ध्यान होगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था, जो कांग्रेस का गठन हुआ था वो देश की आज़ादी के लिए हुआ था, और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये जो कांग्रेस है इसको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी के लिए बनी थी। अब उस समय महात्मा गांधी जी के जो सपने को देश की जनता पूरा कर रही है, देश से कांग्रेस को ख़त्म कर रही है, और उनके नेता जो है जनता के प्रति अपना विश्वास खो चुके हैं, जनता विहीन हो गए हैं। एक भाई नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, आज पेट्रोल गैस इतनी महंगाई जब हो गई, ये हिंदुस्तान जैसा देश जहाँ प्याज पे सरकार गिर जाती है, मात्र प्याज पे गिर जाती थी, और आज स्थिति ये है कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस कहीं नहीं बैठी, तो वो रिपेयर नहीं कर पा रही। आउटरीच नहीं है ना सर। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब इतने बड़े मुद्दों पर जहां इतना बड़ा भौकाल हो जाता था, जब आज सब चुप है, आज इसका कारण क्या है? मैंने फिर कहा कि जो है ना सर, दो ट्वीट कर देने भर से विपक्ष को लगता है कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, तो फिर काम कैसे बनेगा? चाहता हूं कि पब्लिक सेंटीमेंट से नहीं जुड़ पा रहे हैं ना वो सड़कों पे उतर पा रहे हैं, ना वो कुछ कर पा रहे हैं। मैं अभी बीते दिल्ली के आपको विधानसभा चुनाव की बात बताता हूं। जब वो चुनाव हो रहा था, तो हम जब वो कवर कर रहे थे, तो उसमें अगर कोई कांग्रेस का वोट देने भी आ रहा था तो बहुत बड़ी बात ही वो कह रहे थे, देखो हम तो है नहीं। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमने वहाँ से देखा समझा, कि वो कहते थे कि आप एक काम करो, चलो ये आम आदमी पार्टी को, ये उसका होता था कि चलो आप उनको दे दो, हम तो जीत नहीं रहे। बहुत बड़ी बात थी कि एक रैली केवल राहुल गांधी ने करी थी। वो चुनाव में आक्रामकता और आकर्षकता कहीं नजर नहीं आती। आपने इस बात को देखा, जितना बड़ा महंगाई का मुद्दा है, यहाँ पर विपक्ष अगर होता, जो बीती सरकारों ने करा या जो बीजेपी सरकार ने करा, वो प्रदर्शन कहाँ है, वो मीडिया पे खबरें कहाँ है, उसको कोई कहीं दिखता नहीं। सड़कों पे लोग आ जाया करते थे, जनता आ जाकर। ओवरहॉलिंग कौन करेगा? हैं जी, ओवरहॉलिंग कौन करेगा? रिपेयर कौन करेगा? रिपेयर तो ये स्वयं कांग्रेस को जरूरत है, यही तो मैं आपको कैसे करेगी? गुलाम नबी आजाद ने 3 दिन पहले बयान दिया कि हमारी प्राथमिकता है कांग्रेस को इन राज्यों में जिताना। उसके बाद उनको आप लिस्ट से गायब कर देते हैं, तो यानी कि बार बार आप उनके सम्मान को ठेस तो पहुंचा ही रहे हैं ना। सम्मान को देखिए, मैंने फिर क्या कहा कि आखिर व्यक्तिगत रूप से क्या होता है। देखिए, एक राजनीति ऐसी चीज होती है, यहाँ पर हर चीज की डीलिंग होती है, कोई किसी का सगा नहीं हुआ। अगर आपने देखा होगा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जो थे, वो एक समय पे उन पर आरोप लगा शिकंजा कसा, तो उन्होंने कहा उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, फिर कुछ दिनों बाद वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते। इस बीच का गणित कोई नहीं समझ पाया, लेकिन इस पर हमारी पूरी निगाह बनी हुई थी। जब उन्होंने अपनी चीजों को संगवाना तो संगवा दिया, दोबारा आ गए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप एक मजबूरी के तहत एक अगर राजनीति चलाते हो, और वो आपका विपक्ष कहीं सारे मजबूर हैं क्या सर? मजबूर और लाचार हो चुके। एक समय ऐसा आ गया, क्यों? आप ये स्पष्ट बात है कि इनकी बात की कहां सुनवाई होती है। जब इन्होंने पिछले वर्ष एक चीज कही थी कि हमें एक ऐसा नेता दे दीजिए, एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए जिसके अंदर शैली में दम हो। जब इन्होंने इतनी स्पष्ट बात अगर कह दी, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप मुझे नहीं अच्छे लग रहे, अगर आप इसके बदले में मुझे कोई और दे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इतना स्पष्ट कहने के बाद अगर कांग्रेस नहीं सुन रही, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ये लोकतंत्र का भी सबसे बड़ा इस समय हानि ये हो रही है कि यहाँ पर मजबूत विपक्ष ना होने के कारण देश में जो चीजें चल रही हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं, वो लुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। एक तरफा सरकार जो चलाना चाहती है इस समय मौजूदा केंद्र सरकार, वो चला रही है, और जो वो एक तरफा सरकार चल रही है सर, क्योंकि आपकी खुशकिस्मती है, आपके सामने विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है। बात विपक्ष की नहीं है, जनता ने मैंडेट दिया है प्रधानमंत्री जी के प्रति, और जनता की सरकार है, एक आम जनता की सरकार है, और वो सरकार चल रही है। कांग्रेस के 70 सालों के कार्यकाल को देखा, और देखने के बाद देश की जनता ने माना कि ये परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिवार का होगा, इनके कांग्रेस पार्टी के लोग चलाने वाले परिवारवाद में फंसे रहेंगे। पहली बार लगा कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति जो रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था, उस देश का प्रधानमंत्री बना, और वो आम आदमी का जो अंतिम इकाई में व्यक्ति खड़ा है उसका दर्द समझता है, और उसकी सरकार है, और ये जनता की सरकार है। लेकिन सर, ये तो आपकी खुशकिस्मती है ही ना कि पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम कहाँ पहुँच गए, आउटरीच नहीं है, विपक्ष सड़क पे आ नहीं रहा। ये हमारे जो नेता हैं उन पर विश्वास है, और जल्दी ही सारी चीज़ें ठीक लाइन पे आ जाएगी और सही समय पे चल। बिखरा हुआ विपक्ष तो आपको मिला, ये तो आपकी खुशकिस्मती है। नहीं, वो बिखरा हुआ इसलिए है ना कि उनको जनता ने जनादेश नहीं दिया, उनके पास है ही नहीं, विश्वास खो दिया उन लोगों ने अपना। देश में उनके नेताओं ने अपना विश्वास, भ्रष्टाचार का चरम सीमा पे था। आप बताइए हमारी सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का कोई इशू आया हो? कुछ भी आया हो ऐसा?
तो देश की जनता ने हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा किया है और भारतीय जनता पार्टी जनता की चिंता करती है, उनके प्रति हमेशा कटिबद्ध है और इनका जनता का विश्वास है, इसलिए सरकार चल रही है। जी देखिए यही बीजेपी की सबसे अच्छी नीति है कि किस तरीके से बहुत अच्छी, बहुत मीठी, बहुत बढ़िया बातें करके कर लेते हैं। बोलना तो सबको सिखाया जाता है। देखिए भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, जो इस समय मौजूदा केंद्र सरकार संचालित है, क्या इसका आरोप अभी लग जाएगा? अगर आप ही की स्वयं की सरकार है, जब भ्रष्टाचार के आरोप कब लगते हैं? आप इस बात को समझिए, जब सरकारें बदलती हैं। आप अगर कांग्रेस को नहीं मैं CWG 2G तो सब उसी टाइम लगे ना। मैं वही बता रहा हूँ कि उस जमाने में जो स्वतंत्रता मिल रही थी वो कितनी तरीके से होती थी। आज जब आरोप लगता है, ये हालांकि कांग्रेस के समय पे भी लगा, मैं इस बात में कोई कांग्रेस का पक्ष नहीं रखूंगा, जैसे सीबीआई को तोते की प्रमाणिकता मिली, वो कब मिली थी? कांग्रेस सरकार में। लेकिन आज स्थिति ये है कि अपनी बात को उतनी तरीके से कह के रखना, और वही इनकी विजय का एक कारण। आज खुलकर बात नहीं रख पा रहे लोग। नहीं, वो तो उनकी समस्या है ना, उसमें हम क्या करें? नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं भाई कि आज जो माहौल है, ऐसा नहीं है कि आज के वक्त में सरकार पे आरोप नहीं है, लेकिन लोग खुलकर बात नहीं कर पा रहे। नहीं, जब आरोप ही नहीं है तो बात क्या करेंगे लोग? जब आरोप ही नहीं है तो बात क्या करेंगे? कुछ तथ्य होगा तभी तो बात करेंगे ना। सब चीजों को जो एक तरीके से मैं कहता हूँ कि इतनी बढ़िया तरीके से जो मैनेजमेंट चल रहा है बीजेपी का, और वो अपने आप को कांग्रेस किसका फेलियर है? देखिए फेलियर तो निश्चित तौर पे कि अब कैसे बताया जाए कि ये तो विपक्ष का फेलियर है। विपक्ष का फेलियर है, और इसमें फेलियर निश्चित तौर पे एक गांधी परिवार का नजर आता है कि वो अपने खेमे को इतने बढ़िया तरीके से नहीं। देखिए कांग्रेस के पास जितने दिग्गज, जितने जागरूक, जितने पुराने राजनीति का अनुभव जिनके पास है, वो आज भी किसी पार्टी के पास नहीं है। अगर आज भी वही सारे तो बाहर हो गए ना। उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। जब उनकी बात नहीं रखी जाएगी, हमारा मुद्दा यहीं से तो उठता, डिबेट का मुद्दा क्या है? जब यही बात अगर वो नहीं रखी जाएगी तो वो कैसे करेंगे, किसको कहेंगे? जब वो एक बात को आज 2, 4, 5, 10 साल से कह रहे हैं, और जब 2 लोकसभा चुनाव जब बीत जाते हैं और सेम रिजल्ट जब आता है, तो वो पार्टी कोई भी हो, इतिहास गवाह है, वो पतन की ओर चली जाती है। यहाँ पर यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर समय के साथ अपडेट और अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। ऐसी शैली के साथ अगर वो चलेंगे तो वो विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि जो उन्होंने अपनी चीजें करी है वो उसको भी नहीं गिनवा पाते। हमने जैसे महंगाई का मुद्दा लिया, सड़कों पे कोई कुछ नहीं है। ये हमारा देश क्या है? हमने अभी पिछले आपके अभी बात करी कि यहाँ प्याज के ऊपर सरकारें गिर गई, तब ऐसी बात हुई, कुछ भी हो जाता था, लेकिन आज यहाँ पर सब शून्य है। उसका कारण क्या बन रहा है? उसका कारण यही बनता जा रहा है कि ये चीजों को वो उस लेवल पे नहीं समझ पा रहे, और जो नेता जितना बीजेपी पार्टी को जितना समय जन्म इसका बीजेपी पार्टी का हुआ, तो उतनी उससे ज्यादा तो तजुर्बा उन कांग्रेस के नेताओं के पास है, लेकिन वो उसको प्रयोग नहीं कर पा रहे। वो उस प्रयोग को कहां करें? जब वो कोई बात कही जाती है शीर्ष स्तर पे, वो उसको क्या राजनीति का जो स्वरूप बदल गया है, कांग्रेस उसमें नहीं ढल पाई है? निश्चित तौर पे यही समझ में आता है। समय के साथ अगर हम अपग्रेड नहीं होंगे तो वो उसकी क्षति होगी, और यही कांग्रेस करती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो उसकी एक छवि बन गई, उसको छवि को तोड़ देना चाहिए। हालांकि जो राहुल गांधी के अंदर जो पहले एक आक्रामकता नहीं थी, आज उनकी शैली में, आज उनकी बोलचाल में, उनके बयान में जो गंभीरता ही पहले वो नहीं थी। लोग मजाक के रूप में ये भी कहते हैं कि मोदी ने राहुल गांधी को नेता बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका वो जो प्रहार है, जैसे अभी हम फिर बात करेंगे महंगाई, इस समय का कितना बढ़िया मुद्दा है, लेकिन क्या आपको कहीं विपक्ष नजर आ रहा? क्या महंगाई पे कहीं आपको प्रदर्शन नजर आ रहा? कहीं कुछ नजर आ रहा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब चीजों को आप उस चीज से उस तरीके से नहीं जोड़ेंगे, तब तक उसको आप उसमें विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये खास चर्चा विजय चौक से जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विजय चौक से MH1 प्राइम की खास पेशकश। ब्रिजेश जी, विपक्ष या राहुल गांधी बहुत आक्रामक छवि के हो गए हैं, क्या आपको लग रहा है कि मुकाबले के लिए तैयार हो रहे हैं? मैं तो ऐसा नहीं मानता कि वो मुकाबले के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए नहीं मानता, अभी योगेश जी एक बात कह रहे थे कि ये 2 बार लगातार कांग्रेस चुनाव हारी, इसलिए वो थोड़ा पीछे चली गई और बहुत परेशान हो गई। जीती भी तो नहीं, हम तो कह रहे हैं, हम तो 2 सीट से अपना चुनाव शुरू किए थे। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीती थी और लगातार जनता के बीच में लड़ती रही, संघर्ष करती रही, जनता की लड़ाई लड़ती रही। तो आज लगभग कितने वर्षों बाद, 30-40 वर्षों बाद हम एक बार एनडीए फर्स्ट आया, और इसके बाद हम फिर 2 चुनाव हारे, फिर हम आए सरकार में। हम तो लगातार जनता के बीच में बने रहे। उनको जनता के बीच में बना रहना चाहिए था, जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिए था। जनता के बीच नहीं बने हुए? बिल्कुल नहीं है। वो तो कभी विदेश में रहते हैं, कभी कहीं और पिकनिक मनाते हैं। जब उनका नेता ही घूमता रहता है तो पीछे की टीम क्या करेगी? देखिए नहीं, मुझे बताइए योगेश जी, क्या कांग्रेस बिखर जाएगी? देखिए
अगर नहीं अपने आप को संभाल पाई, नहीं समझ पाई या समय के साथ अपग्रेड नहीं कर पाई, तो निश्चित तौर पे जो वो भविष्य है वो खतरे में है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप चुनाव हार नहीं रहे, आप चुनाव लड़ने का प्रयास ही नहीं कर रहे। आप हारेंगे तो बाय डिफॉल्ट ही, अगर आप किसी चीज़ को बहुत उससे नहीं लेंगे। और आज की डेट में जो एक कंपटीशन है, जो आज के दौर में जो राजनीति है वो किस कदर बदल चुकी है। पिछले दशक भर में जो इस समय धरातल पर है वही जीतेगा। अब अगर हम चाहें कि पार्ट टाइम तरीके से राजनीति को समझे, वो गलत है। ये बात कांग्रेस के लिए नहीं, ये हर पार्टी के लिए लागू होती है। जब पूरी जान को फूका जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल का आप उदाहरण देख लीजिए कि पूरी ताकत को लगाया जा रहा है। पूरी 2011 में 0 थी बीजेपी की सीट, जी, अब मैं पिछली बार 3 थी। जी देखिए, जब 3 सीट थी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ तो 40 सीटों में से 18 सीट, तो वो एक रिकॉर्ड तोड़ता। और इस बात की मैं जानकारी आपको दे दूं, वो बिल्कुल उनको नहीं पता था कि हम इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उधर की बेल्ट पे कभी भी बीजेपी ने अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश नहीं करी। वही कारण बना जो मोदी सरकार को ऊर्जा मिली कि जहां 3 सीट हमारी आई है, फिर कुछ ही समय में वहां पर लोकसभा चुनाव हो जाता है और 40 में से 18 सीटें इस तरीके से वो लेके आते हैं। ये उनकी भी खुशी के मारे फफ्तियां उड़ चुकी थी बीजेपी की, ऐसा भी है, लोग वहां पर कर रहे हैं। बीजेपी तो कॉन्फिडेंस था। नहीं, देखिए, एक कहना बहुत आसान होता है। अगर हम यहाँ बात करें तो अभी दिल्ली में जो चुनाव हुए तो वो क्या कह रहे थे, सरकार हमने बना ली। कॉन्फिडेंस उस तरीके का नहीं था, क्योंकि जहां 3 सीट 294 में, मतलब 300 में से लगभग 3 सीट 1% सीट है, और वो वोटों प्रतिशत इतने बड़े रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। तो इसका मतलब केंद्र में बीजेपी को समझ लोग चाह रहे थे। अब इसका अगर इन्होंने उसके बाद जो प्रयास करे, आज वहां पर पूरा तंत्र बीजेपी ने लगा दिया है, और आज जो उसका उत्तर आना है, अगर वो 100 सीट भी ले गए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होगी। जी, 100 सीट ले आएंगे सर बंगाल में हम 200 से ऊपर सीट ले आएंगे। आप भी ज़्यादा कह रहे हैं। नहीं, 200 से ऊपर ले आएंगे और सरकार बनाएंगे वहाँ। और रही बात अभी योगेश जी कह रहे थे कि आप बंगाल का चुनाव में बीजेपी को आइडिया नहीं था, ये नहीं था। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी देश के प्रत्येक राज्य में, चाहे वो राज्य आसाम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चुनाव की तरह लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा 365 दिन अपने कार्यकर्ता के साथ और देश में घूमता है और काम करता है पार्टी का। इसके कारण हमारा कैडर मजबूत रहता है और हमारे कैडर के ऊपर, हमारे नेतृत्व के ऊपर देश की जनता का विश्वास बनता है। ठीक है, जो गांधी परिवार से लॉयल लोग हैं वो तो ठीक है, अब G23 पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ़ करते हैं, गुलाम नबी आज़ाद जाकर जम्मू में प्रधानमंत्री की तारीफ़ करते हैं, तो फिर लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का कितना बड़ा मन है। लोकतंत्र में किसी की भी अच्छाई को कहना ये बहुत अच्छी बात है। ये एक बहुत हैवी लोकतंत्र की परंपरा का पालन है, और मुझे लगता है ये सबको राजनीतिक दलों को करना चाहिए। इसमें अपने किसी नेता के बारे में अच्छी बात रखना, उसकी अच्छाई के बारे में बताना बहुत अच्छी बात है। और सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में बोला, उनका जो अनुभव था उसके बारे में बोला। अब उनके अनुभव का कांग्रेस ही नहीं समझ पा रही उनके बारे में, तो अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जी, योगेश एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे, यूटिलाइज नहीं किया, वो चले गए, आज वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को हैंडल कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, सरकार थी, सरकार बनी बनाई गिर गई, इतने बड़े प्रदेश में हैंडल नहीं कर पाए। सचिन पायलट कमोबेश वो स्थिति आ ही गई थी, चलिए वो मामला आगे नहीं बढ़ पाया। हरियाणा में राव इंद्रजीत से लेकर के ऐसे बहुत सारे नाम हैं। कभी तो सबक लिया जा सकता था। ये हो क्यों रहा है कि कोई भी अगर कुछ कहता है तो वो जाना चाहता है तो जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जब आप चुनाव को चुनाव के रूप में ना लेके अपनी व्यक्तिगत सम्मान समझ लेते हैं, इज्जत समझ लेते हैं, तो इस तरीके की क्षति होती है। कांग्रेस जब एक ज़माने में ऐसा होता था, जैसे आज हम बीजेपी के लिए कहते हैं कि शायद बीजेपी अगले कई सालों तक और बनी रहेगी, नई सरकार, तो ये राजनीति है, ये परिवर्तन इसमें होता रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर सुनवाई नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि इन लोगों का कटने का क्या कारण बन रहा है। कपिल सिब्बल भी कई बार सुख बुखार दे चुके हैं, अपनी कई बार ऐसी बातें सामने आ चुकी है, लेकिन फिर वो दब जाती हैं, फिर उनको मैनेज किया था। सबसे बड़ी बात क्या, इन सब चेहरों को, इन जो आप नाम बता रहे तमाम, इसके सिवा भी लंबी फेहरिस्त है ऐसे नामों की, लेकिन उससे सबक ना लेके कांग्रेस स्पष्ट रूप से अपनी तानाशाही दिखाने का प्रयास तो करती है, उसमें वो सारी बातें करती है, लेकिन उसको ये समझना पड़ेगा कि इतने मुख्य चेहरों को अगर बगावती आप बना लेंगे तो करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे इस समय बीजेपी एक पन्ना प्रमुख, जैसे उसका नाम अगर प्रधानमंत्री जैसा पद लेता है तो यकीन मानिए कितनी ऊर्जा उसके अंदर आ जाती होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात हो ही नहीं रही है। तो कांग्रेस अपनी क्षति स्वयं कराने में लग रही है, जबकि उसके कालखंड में अगर हम देश की तरक्की या बाकी सब चीज़ों की बात करें, वो किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने वो अपने बजट या अपने पैसे से करा, लेकिन उसको वो देखो आज की डेट में एक छोटा सा उदाहरण मैं लेके बताऊं, हम किसी हाईवे पे जाते हैं, ढाबे पे जहाँ 10-12 गाड़ियाँ खड़ी होती है, हम वहाँ खाना खाते हैं। इस उदाहरण को आप ऐसे समझे, जहाँ बहुत अच्छा ढाबा होगा, अच्छा खाना
मिलेगा, लेकिन हम वहाँ नहीं जा पाते। तो आज वही दौर चल रहा है, एक भेड़ चाल का दौर हिंदुस्तान से उसका बहुत पुराना एक नाता भी है कि जहाँ भेड़ चाल है हम वहीं चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद ये जो चीज़ें हैं कांग्रेस को लेकर, मैं यहाँ इसलिए कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि वो इन सब चीज़ों को अगर नहीं समझ पा रही है और सब चीज़ों को नहीं कर पा रही है, और वो उनको लगता है कि धीरे धीरे अब तो नेता जा रहे हैं, यदि वो कांग्रेस के दिग्गज नेता अगर बीजेपी में शामिल होना शुरू हो गए तो वो बहुत भारी क्षति होने का कारण भी बन सकता है। मैं ब्रिजेश जी आपसे एक इतिहास में जाके सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये एक सामान्य घटना नहीं है कि जब भी आप विपक्ष में होते हैं तो आपकी पार्टी में असंतोष होता है? जब बीजेपी लंबे टाइम तक विपक्ष में रही तो बहुत सारे चेहरे थे, बाबूलाल मरांडी, उमा भारती, वो भी छोड़ छोड़ के जा रहे थे। ये तो सामान्य सी बात है या ये बड़ी बात है? नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक दो घटनाओं को छोड़ के कभी जब हम विपक्ष में रहे हों तो कोई हुआ होगा, लेकिन इनके पास तो एकदम नेतृत्व के प्रति विश्वास ही नहीं रहा लोगों का। और यहाँ डिक्टेटरशिप पार्टी में नहीं चलती, जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं। हमारे यहाँ कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, कोई भी पार्टी का महामंत्री हो सकता है, कोई भी, दिल्ली में देख लीजिए आदेश गुप्ता जी हमारे निगम पार्षद थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। ऐसे पार्टी में जब सामूहिक निर्णय रहता है तो कार्यकर्ता को भरोसा रहता है कि आज जैसे इन्होंने योगेश जी ने कहा कि पन्ना प्रमुख का प्रधानमंत्री जी नाम लेते हैं, हमारे लिए वो पन्ना प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष है उतना इम्पोर्टेंट पन्ना प्रमुख भी है। दूसरा, अभी योगेश जी ने एक बात कहा कि ये भेड़ चाल है। देखिए, देश की जनता भेड़ चाल नहीं है, देश की जनता बहुत समझदार है और उसको ये पता है कि उसको नहीं, योगेश जी प्लीज मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि भेड़ चाल है, सब लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, देश की जनता ये जानती है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आजकल आईटी का ज़माना है, 2021 चल रहा है, तो सबको पता है कि देश की जनता के लिए क्या, और उसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार, जो इनके नेता भी छोड़ के आ रहे हैं, उनको भी लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। यही तो लोकतंत्र है कि जब प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके साथ सब लोग आके खड़े हो रहे हैं, और उनके साथ प्रधानमंत्री जी के साथ साथ देश की जनता के विश्वास के साथ खड़े हो रहे हैं। इसलिए भी तो खड़े हो रहे हैं ना कि वहाँ पर वो नहीं मिल पा रहा जो चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, जो चाहिए नहीं है और क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो बात की बात है। वो नेतृत्व पर विश्वास है ना, और उनको ये भरोसा भी तो है कि हाँ, आके काम करने से कुछ हमें सीखने के लिए मिलेगा, कुछ करने के लिए मिलेगा। बिल्कुल। कार्यक्रम के अंत में मेरा एक सवाल आपसे योगेश, क्या इस सूची में से इन नामों को हटाना ये कांग्रेस का सही मूव है? देखिए, निश्चित तौर पे इतने तजुर्बेकार और इतने पुराने अपने नेताओं का, और जिनको कांग्रेस आज कांग्रेस के नाम पे जो पहचाने जाते हैं, तो इससे कांग्रेस की क्षति होना निश्चित रूप से तय है। चूँकि एक समय लगता है एक चेहरे को बनाने में, पहचानने में, और फिर कह रहा हूँ कांग्रेस जब से बीजेपी का जन्म हुआ है उतने तो उनसे ज़्यादा उम्र का तजुर्बा उनको हो चुका है कांग्रेस में रहते रहते और राजनीति करते करते। इस तरीके की क्षति जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुँचाएगी, और मुझे लगता है यहाँ पर कांग्रेस को समझने की ज़रूरत है, एक बेड़े को अपने संभालने की ज़रूरत है। जिस तरीके से वो संचालित होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। समय के साथ, धाराओं के साथ अपग्रेड होने की आवश्यकता पड़ रही है। सर, आखिरी कंक्लूजिंग आपसे। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस को अब ये सोचना चाहिए, देश की जनता के मूड को समझना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता आगे बढ़ती रहेगी, और सारा देश में सिर्फ एक ही नेता और एक ही पार्टी रहेगी, वो भारतीय जनता पार्टी। पर ये ठीक नहीं ना लोकतंत्र के लिए? नहीं, लोकतंत्र में जनता का विश्वास है, सब चीज़ें ठीक है। जनता को विकल्प नहीं मिलेगा तो ये नुकसानदायक होगा ना? नहीं, विकल्प तो जनता बनाएगी ना, नेतृत्व तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो विकल्प दे, उन्हें तो नेता बनना पड़ेगा ना। अब घर में बैठ के राहुल गांधी जी ट्विटर से तो नेता नहीं बनेंगे ना, उनको जनता के बीच में जाके काम करना पड़ेगा और वो विश्वास जिताना पड़ेगा। और मुझे लगता है जिस तरीके के यहाँ पर देखिए बहुत स्मार्टनेस, बहुत चीज़ों का देखिए, ये चीज़ लोगों को पता लग गई है, और विपक्ष इसका बहुत अच्छा प्रहार भी करना जानता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि विपक्ष इस प्रहार का मतलब संभालना नहीं जानता है। अभी ट्विटर पे ये बात कही है, और ये बात बहुत अच्छे से बीजेपी को बहुत बेचनी आती है, इसको समझानी आती है, लेकिन समस्या यहाँ पर यही है कि इसी रूम में बैठ के अब राजनीति नहीं हो रही है, ये समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि राजनीति जो है वो वाकई पार्ट टाइम नहीं है, बहुत मेहनत और डेडिकेशन के साथ उतरना पड़ता है, जनता की नब्ज पकड़नी पड़ती है, और जो G23 है वो ऐसा लग रहा है जैसे पहले जो इतिहास में कुछ हुआ है उनसे सबक नहीं लिया गया है। भविष्य क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।